तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। तो अनुवांशिक रोग कौन-कौन हैं और अगर अनुवांशिक रोगों की बात करें तो अनुवांशिक रोग है क्या? तो ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, यानी कि अगर पिताजी को है तो हो सकता है वो लड़के को भी हो। तो ऐसे रोग जो अनुवांशिक होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, तो उसे ही हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो कुछ सेक्स से होने वाले रोगों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रोग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इन्हें पढ़ना। तो बढ़ानता अगर बात करें ये एक अनुवांशिक रोग है यानी कि ये सेक्स रोग है। तो ये वर्णांता इसे हम कलर ब्लाइंड के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो जान लेते हैं वर्णांता है क्या। तो इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। जो इसका रोगी होता है उसको क्या होता है, ना लाल रंग समझ में आता है ना हरा रंग, इसमें उनको अंतर समझ में नहीं आता है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है, यानी कि जो लाल रंग होता है वो हरा दिखाई पड़ता है। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है कलर कलर ब्लाइंडनेस। इससे ये रिलेटेड जैसे रतौंधी होता है जिसमें शाम को दिखना बंद हो जाता है, इसी तरह से इसमें क्या होता है, लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता मनुष्य खो देता है। ये एक अनुवांशिक रोग होता है। इस रोग की स्त्रियां जो वाहक होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, यानी कि ये रोग स्त्रियों से यानी कि माता से होकर संतान में जाता है। तो ये मुख्यतः पुरुषों में होता है और ये मुख्यतः पुरुषों में ही होता है। जो स्त्रियां होती हैं यानी कि लड़कियों में ये देखने को नहीं मिलता, ज्यादातर पुरुषों में ये रोग होता है। स्त्री में रोग ये तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हों। जब दोनों जो स्त्री में यानी कि जो स्त्री होती है उसके एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, अगर वो प्रभावित हो जाते हैं तो स्त्रियों में भी देखा जा सकता है, लेकिन ये मुख्यतः स्त्रियों में होता नहीं है, ये पुरुषों में ही होता है। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन याद रखेंगे। इसमें इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि इसमें लाल एवं हरा रंग पहचानने में की क्षमता खो देता है। इसीलिए जो लोको पायलट होते हैं उनका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे रोगी को रेलवे या किसी ऐसी उसमें ड्राइवर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसे लाल रंग दिखाई नहीं देगा, कहीं जा कर के पेल देगा। तो इसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये इसमें कलर ब्लाइंडनेस इसमें क्या होता है, जो लाल रंग होता है या जो अगर अगर हम रेलवे ड्राइवर की बात करें या लोको पायलट की बात करें तो उसे जब लाल रंग दिखाई नहीं देगा यानी कि लाल सिग्नल दिखाई नहीं देगा तो वो लिए चले जाएगा गाड़ी, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए लाल एवं रंग इसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए कलर ब्लाइंडनेस की अच्छे से जांच की जाती है। किसी भी ड्राइवर के लिए ये रोग बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए अगला रोग देख लेते हैं। अगला रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता। ये रोग भी अनुवांशिक रोग यानी सेक्स रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अ, चलता है। तो इस रोग में व्यक्ति की चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है, यह मुख्यतः पुरुषों में ही होता है। ज्यादातर उल्टे सीधे रोग यानी कि अनुवांशिक रोग पुरुषों में ही होते हैं। तो ये मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित हों। इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं, यानी कि ज़्यादातर जो रोग का वाहक यानी कि इस दूसरे में एक से दूसरे में ले जाना वाहक जो होती हैं वो स्त्रियाँ ही होती हैं इस रोग की भी। और अगर बात करें कलर ब्लाइंडनेस यानी कि बढ़ानता और हीमोफीलिया, तो हेल्डेन का मानना है, एक हेल्डेन वैज्ञानिक थे, उनका मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रोग में क्या होता है, अगर आपको चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का होता है वो नहीं जमता। सामान्य पुरुष की अगर बात करें हम लोगों में, अगर हमें चोट लग जाती है तो कुछ देर बाद रक्त का थक्का अपने आप जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, लगातार रोगी का खून बहता रहता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि हो ही सकती है अगर लगातार खून बहता रहेगा। तो इस रोग में यही एक रोगी का क्या होता है कि अगर चोट लग जाती है तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये भी रोग मुख्यतः पुरुषों में ही होता है। चलिए अगला रोग देख लेते हैं। ये क्लीनीफेल्टर यानी कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से इसका नाम है। तो यह रोग क्या है, यह रोग पुरुषों में होता है, यानी कि भाई जितने भी उल्टे सीधे रोग हैं ज्यादातर पुरुषों में ही होते हैं। तो इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। वैसे अगर बात करें गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्र क्या है, स्पर्म होता है उसमें जो कि गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, यानी कि मनुष्य के जितने गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है। कई सारे एग्जामों में इसे पूछा जा चुका है कि मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, और बार बार रिपीट भी होता है। तो मनुष्यों की गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होती है, लेकिन जब गुणसूत्र 47 हो जाते हैं किसी कारण,
एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अंडाणु में 47 गुणसूत्र पहुँच जाते हैं हो जाते हैं, तो क्या होता है इसमें पुरुषों का वृषण अल्पविकसित एवं स्तन स्त्रियों की तरह विकसित हो जाते हैं। भाई वृषण जो होता है आप सभी जानते हैं शरीर के बाहर स्थित होता है, यहाँ पर स्पर्म बनता है, तो वो विकसित हो जाएगा और जो स्तन होते हैं पुरुष के वो स्त्रियों की तरह हो जाएँगे। भाई ये तो लड़का पूरी तरह से लड़की ही हो जाएगा ना। तो इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। नपुंसक तो हो ही जाएगा जब उसका कोई सामान नहीं रहेगा तो नपुंसक हो ही जाना है। तो इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक हो जाता है और होता क्या है इसका मेन कारण होता है कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें 47 हो जाती है, जबकि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर ऐसा होता है तो इसमें जो रोगी होता है यानी कि ज़्यादातर ये पुरुषों को ही होता है। ये रोग पुरुषों की ज़्यादातर की बात नहीं, ये रोग पुरुषों को ही होता है। तो इस रोग से ग्रसित जो पुरुष होता है वो नपुंसक हो जाता है और इसमें पुरुषों का वृषण अल्पविकसित एवं स्तन स्त्रियों की तरह हो जाते हैं। तो आप इसे बड़ा खतरनाक रोग है। याद रखिए क्लीनीफल्टर सिंड्रोम। चलिए अगला रोग भी हम देख लेते हैं, टर्नर सिंड्रोम। यह रोग स्त्रियों में होता है। भाई ये रोग स्त्रियों में होता है, ये पुरुषों में नहीं होता। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। देखिए ये गुणसूत्रों की में गड़बड़ी के कारण रोग होने वाले दो हैं, एक टर्नर सिंड्रोम, एक क्लेनीफल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसमें 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, यानी कि गुणसूत्र एक गुणसूत्र अगर कम हो जाता है तो ये रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है शरीर अल्प विकसित होता है, कद छोटा एवं बच्च चपटा हो जाता है, जननांग प्रायः अविकसित होते हैं जिससे वे बांझ हो जाती हैं। यानी कि इसमें क्या होता है जो शरीर होता है लड़कियों का या स्त्रियों का वो अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा रह जाता है एवं बच्च की बात करें तो उनकी स्तनों की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो चपटे हो जाते हैं, यानी कि पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। जितने भी जननांग होते हैं जिससे हम जनन करते हैं, जो सेक्स में सहयोग करते हैं, तो ऐसे सारे जननांग प्राय अविकसित यानी कि उनका विकास सही से नहीं होता है और जिससे वो बांझ हो जाती हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम के कारण होता है स्त्रियों में बांझपन। तो ये रोग बहुत ही खतरनाक रोग है और ये रोग स्त्रियों में होता है और कमी क्या होती है इसमें इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 45 रह जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी एक आनुवांशिक रोग है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक रोग। इस रोग से क्या होता है? इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें आदमी जो होता है वो बौना हो जाता है, यानी कि जो शरीर होता है उसका सही से विकास नहीं हो पाता है, मंदबुद्धि का हो जाता है, उसकी खोपड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, अनियमित शारीरिक ढांचा, यानी कि जो शारीरिक ढांचा यानी हम कहें जो शरीर का विकास है वो अनियमित हो जाता है, पता नहीं कुछ बढ़ जाता है, कुछ छोटा हो जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये भी एक सेक्स रोग, आनुवांशिक रोग है, जो कि इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि मंगोलिज्म किसे कहते हैं? तो डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट था। आगे और देख लेते हैं कौन सा रोग, ये लास्ट रोग है और ये आनुवांशिक रोग है और इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। तो हम देख लेते हैं पटाउ सिंड्रोम, नाम बढ़िया है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो पटाउ सिंड्रोम में इसमें रोगी के ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोगी में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित होता है। तो पटाउ सिंड्रोम क्या है? इस रोग से आदमी जो होता है उसका ओंठ कट जाता है, ओंठ कटे हुए होते हैं, देखें टेढ़े-मेढ़े ओंठ वाले हो जाते हैं आदमी। तो इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित भी हो सकता है। अगर किसी को पटाउ सिंड्रोम है तो या तो वो मंदबुद्धि का होगा और उसे आँखों में हमेशा प्रॉब्लम रहने वाली है और ऊपर का जो ओंठ होता है वो बीच से कटा होता है और तालू जो होता है हमारे मुँह के अंदर उसमें दरार हो जाती है। तो कुछ ये रोग हैं जो कि आनुवांशिक रोग हैं। इन्हें हम सेक्स रोग या आनुवांशिक रोगों के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।